टाइम ले लिया हमारा, नहीं तो हमने ना कर लेना था। अच्छा चलो बच्चों, रेस्पिरेटरी स्टिमुलस बाय इन अच्छा बच्चों, ये मेडुला जोन्स है ना, मेडुला में 2-3 सेंटर्स हैं, बताओ क्या है। VCRS, वी से है आपका वॉमिटिंग, vomiting, कॉफ, आर से रेस्पिरेशन, एस से सैलिवेशन, ठीक है। तो फर्दर रेट एंड डेप्थ इज कंट्रोल्ड बाय नीमोटेक्सिस सेंटर, नीमोटेक्सिस सेंटर, ठीक है। बच्चों ये देखो मैंने तस्वीरें लगाई हैं काफी सारी और बना भी काफी दी हैं। ये नहीं, नीमोटेक्सिस, ये भी नहीं, ये अच्छा चलो, अच्छा जी चलो। हायर सेंटर हर वक्त सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, ठीक है। तो CSF कीमो रिसेप्टर्स, ये एक होते हैं आपके पास नीमोटेक्सिस सेंटर, ठीक है। ये किस लिए था हमारे पास, मेडुला में किस लिए था, रेट एंड, क्या करता है ये, depth रेट control, एंड डेप्थ, किस चीज की, respiration के मैम, रेस्पिरेशन की। कौन, नीमोटेक्टिक, तो पी से नीमोटेक्सिस, आर से रेस्पिरेशन, उसका क्या, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, और साथ में डेप्थ। एक MCQ ये हो गया, ये रटने वाली बेसिकली चीजें हैं। अभी इसके बाद वो कहते हैं कि एक बंदा है, उसको लेयन हो गई है और उसका वॉलेंटरी कंट्रोल खत्म हो गया रेस्पिरेशन के ऊपर। मैं बोल रही हूँ सांस रोको सब, अभी सिर्फ 1 सेकंड के लिए छोड़ दो। ये किसका काम था, ये जो आप लोगों ने रोका है सांस, मैडम ये वॉलंटरी था हमारे साथ। ओके। डॉक्टर काजी जल्दी जल्दी सांस लें, हाइपर वेंटिलेट करें। मैडम डॉक्टर काजी अब हाइपो वेंटिलेट करें। अच्छा वॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है बस छोड़ दें। अब ये आपका हो गया वॉलेंट्री कंट्रोल। मैं ऑप्शन दे रही हूँ, मेड्यूला का लेयन हो गया, अब आप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे, मेरी कमांड नहीं फॉलो कर रहे, वॉलेंट्री कंट्रोल खत्म हो गया, अल्लाह ना करे आपका नहीं किसी और का। पॉन्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, हाँ जी कहाँ पे लेयन है, मेडुला, पॉन्स, ये सी, यहाँ फिर आपका C3-4-5 जी बच्चों। मेडोल है मैडम। अच्छा कोई और आंसर करना चाह रहे, पॉन्स, मैम cortex, पॉन्स कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स किसने बोला, आमना, डॉक्टर आमना आप मेडिसिन का पेपर दे दें, आपके लिए क्लैपिंग, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इफ द लेयन इज अबव पॉन्स एट द लेवल ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, डॉक्टर तलहा आपने पॉन्स बोला था, जी मैम। आधी ताली का ऑप्शन नहीं है मगर चले आपके लिए भी तालियां के पॉन्स करीब था फिर भी, बट पॉन्स के आपने अबव जाना है, ठीक है। देन इट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसका डैमेज होगा या अबव पॉन्स सेरिब्रम पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे डैमेज होगा तो आपका ये होगा, अल्लाह भला करे, वॉलेंट्री कंट्रोल खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद अब आपने किया नीमोटेक्सिस सेंटर। नीमोटेक्सिस सेंटर में ना 2 सेंटर्स हैं, ठीक है, नीमो टेक्सिस सेंटर या एपनियोस्टिक सेंटर, दूसरा नाम क्या है, ये नीमोटेक्सिस और दूसरा है इसके साथ एपनियोस्टिक सेंटर, ये 2 सेंटर्स हैं बेसिकली हमारे पास। नीमोटेक्सिस सेंटर का क्या काम है और एपनियोस्टिक का क्या काम है, किसी को कुछ आता है इसके रिलेटेड या नहीं, pneumotoxic मैम inhibitory होता है इंस्पिरेशन का, और एपनियोस्टिक जो होता है वो स्टिमुलेटरी होता है। न्यूमोटेक्सिक अपर पॉन्स में होता है एक और सेकंड एक सेकंड, न्यूमोटेक्सिक इनहिबिटरी है टू व्हाट, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और होल रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन, ओके इंस्पायरेशन, ठीक है। और एपनियोस्टिक क्या करेगा, स्टिमुलेटरी है। ओके ठीक है डॉक्टर साहब आगे। नीमोटेक्सिक का क्या कहने लगी थी आप, मैम लोकेशन इनकी, हाँ जी बताएं। न्यूमोटेक्सिक में पी पहले आ रहा है तो ये अपर पॉन्स में है, और ओके एपनियोस्टिक में पी बाद में आ रहा है तो ये लोअर पॉन्स में है। ओके
हाँ जी बच्चों, ये चीजें समझ लगी हैं कि नहीं लगी? मैम ये जो डॉक्टर साहबा ने बताया है वो एक दफा बता दें फिर से प्लीज। ओके, मैं बताती हूँ बच्चों। ये देखो, नीमोटेक्सिक सेंटर ये पॉन्स का एरिया है, ये पॉन्स है, ठीक है। पॉन्स में अपर जो पड़ा हुआ है वो आपके पास पड़ा हुआ है नीमोटेक्सिस सेंटर। जो लोअर पड़ा हुआ है वो क्या पड़ा हुआ है? एपनियोस्टिक सेंटर। नजर आ रहे हैं जी मैडम। पिक्चर के अकॉर्डिंग फिल वक्त? वो कहते हैं कि नीमोटेक्सिस जो सा है वो इनहिबिट कर रहा है इंस्पायरेशन को, सिर्फ याद रखना है, इंस्पायरेशन को इनहिबिट कर रहा है, और जो एपनियोस्टिक है वो स्टिमुलेट कर रहा है इंस्पायरेशन को। ओके, ओके मैम। बाकी भी हम करते हैं। इधर से एक क्वेश्चन देखो, वर्ड है उपला। उपला सुना हुआ? इंडियंस कहते हैं ना उपला खाया है। यू से नहीं अपर, सुना, क्या नहीं सुना उपला। उपला नहीं सुना? अच्छा चलो सुन लो अब। उपला पता नहीं, शायद रोटी को कहते हैं वो लोग, किसको कहते हैं। चलो, तो उपला इज बेसिकली यूपी इज अपर, पी से नीमोटेक्सिक, एल इज लोअर, ए से एपनियोस्टिक। उपला। ओके, ओके, अच्छा चलो, तो ये हो गया। अच्छा ये देखो, इसका ना उपला में भी एक सीक्वेंस है अली। एक अली हमने किया है वो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैक्सिलरी, जिसमें आपकी बनती है लिंगुअल वाली नर्व, ठीक है, जो आपकी टंग की सेंसेशन कैरी करता है। कौन सी, जनरल या स्पेशल है? जनरल करता है लिंगल। जी जनरल करता है। ये किसने सेंसरी बोल स्पेशल बोला है? तो चलो, उपला में भी अली याद रखो। ए से आपका एपनियोसिस। एपनियोसिस क्या है? नॉर्मली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में गैप होता है। इंस्पायरेशन 2 सेकंड, एक्सपायरेशन 3 सेकंड, या इंस्पायरेशन 3 सेकंड, एक्सपायरेशन 2 सेकंड्स। इंस्पायरेशन 2 और ये 3 सेकंड, ठीक है। तो एपनियोसिस में क्या है, आपने क्या करना है, डीप और प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन गैप करना है। ये इंस्पायरेशन का आपने डीप और प्रोलॉन्ग गैस्प, गैस्पिंग होता है ना, ठीक है वो। तो ये हो गया आपका एपनियोसिस, डीप एंड प्रोलॉन्ग गैस्प। एल से आपका लोअर, एल से आपका सॉरी लोअर नहीं है, एक सेकंड, हाँ लोअर पॉन्स हो गया। और आई से आपका क्या हो गया, इंस्पायरेशन को ये क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट। ओके, तो अली हो गया आपका उप के साथ, सॉरी अब उप नहीं, सॉरी एक सेकंड, ये तो नीमोटेक्सिक के साथ है, मैं इसके साथ हूँ लोअर, इसका ये इसके साथ है, ला के साथ, ठीक है। बोल भी रही हूँ एपनियोस्टिक और वो जा रही हूँ। अच्छा चलो, तो ये हो गया आपका लोअर का, आपका हो गया अपना एपनियोस्टिक सेंटर। तो एपनिया, एपनिया क्या होता है बेसिकली, जब आपका एक गैप आ जाता है तो एपनिया इज लाइक प्रोलॉन्ग और डीप वाला आ गया, जिसे आप एपनियोसिस कहते हो, जिसे आप एपनियोस्टिक सेंटर कहते हो। ये लोअर पड़े, और ए से क्या, एपनियोसिस, और आई से इंस्पायरेशन को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। ये ला हो गया। आप क्या करो अब, अपर पॉन्स में पड़ा हुआ है, वो स्टिमुलेट कर रहा है तो ये इनहिबिट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है इंस्पायरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट। तो जब भी वो पूछेगा आपको रेस्पिरेटरी रेट रेगुलेट कौन कर रहा है, जो अभी उसने ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था, तो वो किसका है, आपका नीमोटेक्सिक सेंटर। ये क्लियर हुआ? ये दोनों सेंटर्स हुए क्लियर? जी जी मैडम क्लियर हो गई। चलो बच्चों आगे करते हैं। मैम रेगुलेट कौन कर रहा है रिस्पिरेटरी रेट को? ये आपका नीमोटेक्सिक सेंटर रेस्पिरेटरी रेट को और उसकी डेप्थ को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा ये हो क्या, अभी दूसरा क्या आगे,
ये जल्दी से देख लो। एपनियोस्टिक सेंटर एंड निमोटेक्सिक सेंटर। एपनियोस्टिक इज लोकेटेड लोअर, स्टिमुलेट इंस्पायरेशन और प्रोलॉन्ग करेगा और गैस इंस्पायरेटरी। तो अली ए से था आपका एपनियोसिस, एल से था आपका लोअर पॉन्स, आई से था इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट। निमोटेक्सिक में अपर पॉन्स इनहिबिट इंस्पायरेशन और रेगुलेट्स रेस्पिरेटरी रेट एंड व्हाट डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। अब है ये आपके पास, मैं एक सेकंड देख लूं चार्जिंग कितनी है, ठीक है अभी हो जाएगा। फिर है सेंट्रल कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ब्रीथिंग कैन बी अंडर कंट्रोल, वॉलेंट्री कंट्रोल, कैन होल्ड, टेक रैपिड ब्रीथ, कैन रिजल्ट इन हाइपोवेंटिलेशन और हाइपरवेंटिलेशन। ये भी हो गया। अब हम आते हैं, तो बेसिकली ये कहाँ पे पड़े थे, ये पॉन्स में पड़े हुए हैं। अब मेडुला में आ जाओ। मेडुलरी सेंटर्स कौन से हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड इन, किधर पड़े, रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पड़े मेडुला में, रेटिकुलर फॉर्मेशन। यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, एक है डॉर्सल, एक है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल मतलब सामने पड़ा होगा, वेंट्रल मतलब पीछे होगा। अब देखते हैं इसका कैसे है। डोर्सल पीछे होगा और वेंट्रल आगे होगा। जी जी, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कहाँ पड़े हैं आपके पास, मेड्यूला में। मेडुला। तो ये वाला पोर्शन अब मेडुला आ गया। नर्व कौन सी आ रही है, 9 और 10। कीमो रिसेप्टर्स एंड बैरो रिसेप्टर्स ऑफ कैरोटिड। अच्छा चलो इसको छोड़ो, ये बेसिकली आपका उसमें आ जाएगा, इसको छोड़ो। कीमो रिसेप्टर सेंट्रल और पेरिफेरल जोन से हैं, ठीक है उसमें। चलो अभी इसकी बात करते हैं मेडुला की। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल। तो डॉर्सल जो, अब ये देखो डॉर्सल और वेंट्रल। एक सेकेंड, ये थोड़ा पेन पतला कर लेते हैं, इस तरह तो लग ही नहीं रहा ये। वेंट्रल देखो जो आगे पड़ा है, डॉर्सल जो पीछे पड़ा है। अगर देखा जाए ऊपर कर लो तो ऊपर आपका ये डॉर्सल पड़ा है और नीचे वेंट्रल है, बट एंटीरियर पोस्टीरियर करो, वेंट्रल और डॉर्सल। अब डॉर्सल का क्या काम है और वेंट्रल का क्या काम है। हमने एक किया था, निमोनिक किया था, डाइव एक्स्ट्रा। डाइव निमोनिक के साथ आता है मैडम। डोर्सल इंस्पायरेटरी और वेंट्रल एक्सपायरेटरी। बिल्कुल, जो आपका डॉर्सल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन एंड वेंट्रल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपायरेशन, ठीक है। अभी हमने ये दो नर्व्स की हैं, ये कौन सी नर्व है, मैडम 9th एंड 10th। ठीक है, 9th एंड 10th। तो ये जो सा आपका ना, जो आपका डॉर्सल है डाइव वाला, ये 9 और 10th नर्व से एसोसिएटेड है, ठीक है। इनपुट यहाँ से आ रहा है, जबकि ये जो सा आपका वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ये आपका ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग एक्टिवेट नहीं होता। तो अगर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग वेंट्रल वाला एक्टिवेट नहीं होता तो कब होता है, जब एक्सरसाइज हम में। एक्सरसाइज करते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ। अच्छा, एक्सरसाइज में करता है, बिल्कुल। तो एक्सरसाइज क्या फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है। अब ये बताओ इनपुट। के वेंट्रल ग्रुप नॉर्मली नहीं होता एक्टिवेट। हाँ, मैं आप बैठे में अभी नहीं होगा। अभी मैं और आप वजन कम करने के लिए पुशअप्स करते हैं, कुछ करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा वेंट्रल भी एक्टिव हो जाएगा। ओके, ओके वी इज एक्सपायरेशन, वी इज एक्सरसाइज। ओके, मैडम आप अच्छा लोगों का वजन ज्यादा है। डॉक्टर काजी क्या करे, अभी पिज्जा भी खा रहे हैं। हाँ जी, ज्यादा है, दुआ करें हमारे लिए पतले हो जाए। अच्छा चलें, इनपुट यहाँ से आ गया, आउटपुट कहाँ से है, फ्रेनिक नर्व से मैम, डायफ्राम को स्टिमुलेट करेंगे। डॉक्टर आमने। जी मैम। मैंने डॉक्टर आमने जवाब पूछा ही नहीं कौन है। ये देखो, अब ये इधर से आपकी डायफ्राम को जा रही है फ्रेनिक नर्व, इट इज आउटपुट। तो इनपुट ये हो गया, आउटपुट वो हो गया। तो ये कितनी अच्छी पिक्चर है, ये भी हो गया, ये भी हो, स्ट्रेच रिसेप्टर्स नहीं हुए अभी। ये भी हो गया, ओके ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा चलो अभी पेपर पढ़ लेते हैं जल्दी से।
अच्छा, medullary respiratory center, dorsal and ventral. Dorsal responsible for inspiration, ventral for expiration. Input comes from vagus glosso, output from phrenic diaphragm. Not active during normal breathing but during exercise. चलो बच्चों, अब which group of neurons? Shit. अब मैं जल्दी से ना वो एमसीक्यू पूछती हूँ बच्चों, बाकी तो अब कल ही होगा। अब जल्दी जल्दी बताओ, इसकी बहुत जल्दी चार्जिंग खत्म होती है। विच ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इनएक्टिव नॉर्मली एंड आर एक्टिवेटेड इन मेडुला ड्यूरिंग इंक्रीज ब्रीथिंग? वेंट्रल। हाँ जी, क्योंकि एक्सरसाइज करोगे जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करोगे। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट इन डॉर्सल न्यूक्लियस इन मेडुला, ठीक है। तो वो कहते हैं कि द रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट? रेट एंड ड्यूरेशन। Pneumotaxic. शाबाश डॉक्टर जवेरिया। इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन व्हाट? dorsal medullary center. DIVE. Inspiratory REM, shabash Dr. Kazi. REM signals are produced from dorsal respiratory neurons. Their rate increases in response to impulses from what? Pneumotaxic center. शाबाश डॉक्टर काजी, छागे। अभी देख लो जल्दी से, मैं एक चीज दिखा दूं, टाइम नहीं रह गया। अच्छा बच्चों, अभी देखो, अब आपका आ जाता है ये, ठीक है। ये हम कल करेंगे, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, ओके। फिर हम साथ में करेंगे आपका ये वाला, ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स दोगे कल। तीसरा ये स्पायरोमीट्री वाला, ठीक है, तीन, ठीक है। और ये वाला एज सच हाइपोक्सियाज तो आते होंगे, तीन, ये वाला, ठीक है। ये एक टेबल, 4 और 5वां ये, ठीक है। बाकी सब 4 से 5 टेबल। एम्बोलाया आते हैं, ये आता है 5, और छठा ये ऑक्यूपेशनल, ठीक है। ये हो गए। मैं एक सेकंड दूसरे मोबाइल से ना लॉग इन होती हूँ, तो बाकी बात मैं वहां से करती हूँ। उधर थोड़ा सा जरूरी काम है मुझे आप लोगों से।